हेलो ऑल दी एस्पायरेंट्स। तो एक बहुत ही अच्छी न्यूज आ रही है कि हरियाणा में जितनी भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज के रिगार्डिंग न्यूज हम सुनते आ रहे थे, उससे रिलेटेड अब वाकई में नोटिफिकेशन आ चुका है और अब हम लोग फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं। एग्जाम की डेट अभी नहीं बताई गई है, लेकिन फॉर्म फिलअप की डेट जरूर आ गई है। आप तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा आपको ये समय नहीं देंगे और अचानक से भी ये पेपर करा सकते हैं। तो बी रेडी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। नाउ इस एडवर्टीजमेंट में क्या क्या चीजें हैं ये जानते हैं। तो सबसे पहले तो जो ओपनिंग डेट है, दैट इज यू कैन फिल अप द फॉर्म फ्रॉम द 7th ऑफ अगस्त। उसके बाद जो क्लोजिंग डेट होगा फॉर द सबमिशन इज विल बी 27th ऑफ अगस्त। इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये जो एडवर्टीजमेंट नंबर है दैट इज 42 to 67 ऑफ 2024, ये वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। ये असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज होंगी, जिनकी पोस्टिंग्स भी ऑफ कोर्स हरियाणा में ही होगी। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स हरियाणा स्टेट के आसपास हैं वो भी इसको फॉर्म को भरेंगे और एग्जाम तो आपको जरूर दे के आना है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, कितनी वैकेंसीज हैं, कितनी सीट्स हैं? अगर मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बात करूं तो देयर आर इन टोटल 123 सीट्स। बहुत ही हेल्दी सीट है। आप कैटेगरी वाइज भी डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। जनरल में 79 है, SC 15, ओबीसी में दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, EWS 11, एंड देयर इज अ टोटल ऑफ 123 सीट्स अवेलेबल फॉर केमिस्ट्री। और बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए है। आप नोटिफिकेशन का जो इंफॉर्मेशन ब्राउचर है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से अपने सब्जेक्ट का भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, ये तो सीट्स की बात हो गई। अब अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो आपके पास नेट एग्जाम क्वालिफाइड होना चाहिए, स्लेट एग्जाम हो सकता है या सेट एग्जाम हो सकता है। कि तो आप इन तीनों एग्जाम्स को क्वालिफाई कर रहे हैं, अगर आपने कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं। या फिर अगर आप एक पीएचडी कैंडिडेट हैं, आपने अपनी पीएचडी कंप्लीट कर रखी है, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ऐसे केस में आपको नेट, स्लेट और सेट से एग्जेम्पशन है, और आप अगर पीएचडी स्कॉलर हैं तब आपको ऑफ कोर्स यू आर एलिजिबल फॉर द एग्जाम। लेकिन पीएचडी जो है वो रेगुलर मोड से होना चाहिए। ठीक है, और ये कुछ आपके पास कंडीशंस भी हैं। एक बार फिर से आप नोटिफिकेशन को कंप्लीटली गो थ्रू कर सकते हैं। नाउ कमिंग फॉरवर्ड, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा? एग्जाम 3 हिस्सों में होगा। सबसे पहला एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट का रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद इंटरव्यू। अगर स्क्रीनिंग टेस्ट की बात करें तो इसके अंदर एमसीक्यूज पूछे जाएंगे आपसे। 100 क्वेश्चंस होंगे, 2 आवर्स का पेपर होगा। टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा। 100 नंबर, 100 क्वेश्चन, मतलब 1 लाइनर क्वेश्चंस होंगे और आपको जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करने होंगे। और 5 ऑप्शंस होंगे, 5 में से कोई एक ऑप्शन आपके पास करेक्ट होगा। और नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 ऑफ द मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। और सबसे बड़ी बात कि ये पेपर जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसके मार्क्स इवेल्युएट नहीं होंगे, ये सिर्फ एक पासिंग टेस्ट होगा। इसको पास करके आपको सेकेंड स्टेज पे पहुंचना होगा। कमिंग टू सेकेंड स्टेज, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये इसी पेपर के ऊपर डिपेंड करेगा, आपके सब्जेक्ट के पेपर के ऊपर डिपेंड करेगा। जो टाइम ड्यूरेशन होगा एग्जाम का वो 3 आवर्स का होगा। टोटल 150 मार्क्स का पेपर होगा, एक रिटन पेपर होगा। द मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ कोर्स इंग्लिश होगा आपका मीडियम, जिसमें आपको आंसर्स लिखने हैं। नाउ जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यहां से आगे भेजेंगे, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर इंटरव्यू विल बी 2 टाइम्स इंक्लूडिंग द ब्रैकेटेड कैंडिडेट्स। मतलब जितने भी कैंडिडेट्स भेजेंगे ये 2 टाइम्स भेजेंगे। द नंबर ऑफ एडवर्टाइज पोस्ट प्रोवाइडेड द सिक्योर्ड मिनिमम कट ऑफ 35 मार्क्स। यानी जितने भी पोस्ट है उसके 2 टाइम्स, जितनी वैकेंसीज है उसके 2 टाइम्स ये कैंडिडेट्स आगे वाले फेज में भेजेंगे, प्रोवाइडेड कि आपने मिनिमम 35% का जो स्कोर है वो क्रॉस कर रखा है तब। नाउ इसका वेटेज सबसे ज्यादा होगा। आपकी जो फाइनल पूरा लिस्ट बनेगा उसमें 87.5% कॉन्ट्रीब्यूशन आपके मेंस का होगा। बाकी बचा हुआ आपका जो 12.5% है वो इंटरव्यू का वेटेज होगा। और इसके बाद तीसरा स्टेज होगा आपका इंटरव्यू का, जिसमें 12.5% वेटेज दिया जाएगा। जब आप ये तीनों स्टेज क्वालिफाई कर लेंगे देन ऑफ कोर्स यू विल बी क्वालिफाइड और आप हरियाणा में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर बिल्कुल रिक्रूट हो सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, इसकी फीस कितनी है? एप्लीकेशन फीस, तो अगर आप मेल कैंडिडेट हैं और आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो 1000, और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं और आपके पास कुछ और कैटेगरीज हैं तो आप देख सकते हैं। जैसे फीमेल कैंडिडेट्स तो फॉर ऑल अदर स्टेट्स उनके लिए भी फीस 250 है। फीमेल डिपार्टमेंट ESM ऑफ हरियाणा ओनली, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आप किस ब्रैकेट में फॉल करते हैं, उस हिसाब से आपकी फीस भी रहने वाली है। ठीक है, कमिंग फॉरवर्ड, अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूं, फॉर्म भरते वक्त आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है,
आपके पास बाकी सारी चीजें तो होती हैं आपके पास। एक चीज ध्यान रखिएगा, आपका नेट का सर्टिफिकेट रहना चाहिए, जेआरएफ, स्लेट, सेट, इनके सर्टिफिकेट्स आपको अपलोड करने होंगे। अगर कोई आपके पास कैटेगरी है तो उस कैटेगरी का भी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात हो गई। सिलेबस इन्होंने बताया है कि वेबसाइट पर अपलोड करेंगे, मैंने चेक किया अभी तो अपलोडेड नहीं है, जैसे ही आ जाएगा हम उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्म कर देंगे। और कुछ भी आपको जानना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा एंड फुल फ्लेज इसकी तैयारी में लग जाइए। मूविंग फॉरवर्ड, अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो अभी नेट की तैयारी करना चाह रहा है, देखिए जब आप नेट निकालेंगे तभी तो आप ऐसी वैकेंसीज जो फ्यूचर में आएंगी उसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अगर आपके पास एलएस की भी अभी आपके पास एलएस नहीं है तो आप ऐसे फॉर्म्स नहीं भर सकते हैं, ठीक है। अभी उत्तराखंड में भी वैकेंसीज आई हैं, इनफैक्ट एमपी का पेपर भी 4 तारीख को होने वाला है, तो वैकेंसीज आ रही हैं, तो आप लोगों को भी फुल फ्लेज तैयार रहना है। तो अगर आप नेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 5th of August से बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो रहा है, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। यू कैन गेट अ फ्लैट 70% ऑफ ऑल्सो। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम्स। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।